अनन्य प्रतिमन भाऊ, प्रथम श्री सेवक हर सिर नाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण, श्री गण साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, यादव वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री रसिक अनन्यमाल जी की चर्चा हेतु पिछले कुछ लंबे समय से कुंज में कथा विश्राम थी। कुछ ना कुछ रीज़न, कभी कुछ हो जाता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कभी घर में कोई बात हो गई, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहा था। आप सभी क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ ना कुछ विपत्ति ही आ रही थी कथा में। आज हमने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए सीधी की, पर आज सीधी कथा जरूर होनी चाहिए। तो आज हमने, थोड़ा लेट फिर भी हो गया, तो आज हमने कथा जरूर करी। अब प्रयास करेंगे कि आज से ही हम लोग सुचारू रूप से कल से पाठशाला और कथा फिर से अच्छे से वैसे चालू कर दें। खैर, पिछली कथा में हम सब ने चरित्र श्रवण किया। आज हम लोग भुवन जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। तो भुवन जी का नाम भुवन जी ऐसे पड़ा कि इनके समान पूरे त्रिभुवन में, तीन भुवन बताए जाते हैं ना, त्रिभुवन में इनके समान कोई भी अनन्य नहीं हुआ। इतने अनन्य हुए ठाकुर जी के, इतने अनन्य हुए रसरीति के, इनके समान कोई अनन्य नहीं हुआ, ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। तो भुवन जी जो थे वो राजस्थान के एक राणा जी के पुत्र थे। राजमहल में थे, शुरू शुरू से उनका जीवन राजपाट में बीता, उस एटमॉस्फेयर में बीता। क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष के जब ये हुए तब इनके पिता का देह त्याग हो गया। अल्पावस्था में ही इन्होंने पिता का संबंध छोड़ दिया। थोड़े बड़े हुए, जो राणा था वहाँ का, जो राजा था, उसने सोचा कि ये जो छोटे से बालक है, इनके पिता चले गए हैं, तो इनके पिता का जो कुछ कार्य था, मनसबदारी थी इनके पिता की, वो इन्होंने उस राणा ने क्या किया, भुवन जी को दे दिया। तो भुवन जी संभालने लगे। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे, बड़े शूरवीर थे। तो उस समय क्या होता था, जो क्षत्रिय लोग होते थे वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। शिकार खेलने का तात्पर्य क्या होता था, जैसे कि कोई चेस का खिलाड़ी है तो वो चेस की प्रैक्टिस करता है, कोई संगीत का है तो वो संगीत की प्रैक्टिस करता है। ऐसे युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए क्षत्रिय लोग क्या करते थे, शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे। भुवन जी की जो माँ थी, परम वैष्णवी थी, बहुत बड़ी वैष्णव थी, और सुबह से भगवान की रस थी, उनका मन बड़ा लगता था। तो क्या हुआ, वृंदावन धाम जाती थी। वृंदावन धाम गई, हितू का दर्शन प्राप्त हुआ, हितू से हमने शरणागति दीक्षा प्राप्त कर ली। जब दीक्षा प्राप्त हो गई, अपने जीवन का उद्देश्य पता लग गया, प्रिय प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो गया, तो उनका धीमे धीमे अपने आप ममता जो थी, जो गृह धर्म से जो उनकी बंधन थे, वो धीमे धीमे छूटने लग गए। भुवन जी भी जाया करते थे और बालों के संग शिकार खेलने के हेतु, पर इनकी माँ को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको बहुत पीड़ा होती थी जब वे देखती थी कि भुवन जी भी शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, निर्दोष जो पशु हैं उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो धीमे धीमे इनकी माँ की जो ममता थी भुवन जी के प्रति और कम होती चली गई। समय बीता, भुवन जी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। यौवन अवस्था में तो और भी इंद्रियां तेज होती हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं कि यौवन अवस्था में जो इंद्रियां जो होती हैं वो 10 गुना तेज काम करती हैं। तो भुवन जी जो है बालकों के संग शिकार खेलने जाते। एक रात की बात है, ये धनुष विद्या में बड़े प्रवीण थे। अपने संग हमेशा तरकस रखते थे जिसमें बाढ़ होते हैं। तो रात में शयन कर रहे थे, चूहा एक आया, उसने इनका तरकस गिरा दिया। जब तरकस गिरा तो सारे तीर जो है इनके फैल गए जमीन पे। तो उस आवाज से इनकी आंख खुली। आँख खुली तो ये बैठ अपने पलंग से नीचे उतरे। जैसे इन्होंने जमीन पे पैर रखा, तैसे इनके पैर में एक तीर भुक गया। जैसे इनके पैर में तीर भुका, ये जोर से चिल्लाने लगे, अपनी माँ को पुकारने लगे। और जो बालक होता है वो पीड़ा में माँ को ही तो पुकारता है। यहाँ पे कितनी सुंदर बात है, पिछले कुछ समय से कथा तो विश्राम हो रही है, पर शास्त्र स्वाध्याय कर रहे थे, तो इस समय मार्कंडेय पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो मार्कंडेय पुराण का तो हिस्सा नहीं है, पर उसी के कंटेक्स्ट में कि शंकराचार्य भगवान ने एक स्तुति लिखी। स्तुति में उन्होंने उन्होंने किसकी स्तुति रखी, लक्ष्मी माता की स्तुति लिखी है, नारायणी माता की, शंकराचार्य जी ने। तो शंकराचार्य जी स्तुति में कहती हैं, आखिरी में पहले कहते हैं कि माता, मैं जो हूँ कुपुत्र हूँ, पर आप कुमाता नहीं, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो।
अंत में शंकराचार्य जी ये बात, कितनी सुंदर बात शंकराचार्य जी बोलते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं विपत्ति में हूँ इस समय, और विपत्ति काल में प्रभु आपके पास आया हूँ। प्रभु विपत्ति काल में आपके पास आया हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं लालची हूँ इसलिए मैं विपत्ति काल में आपके पास आया हूँ, विपत्ति में ही आपकी याद आ रही है। अपितु ये सोचना कि जब बालक को भूख लगती है तो माँ के ही तो पास जाता है। जैसे कि कितना भी बड़ा बालक हो जाए, उसका विवाह भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी उसकी उम्र हो जाए, पर उसको जब भी भूख लगेगी तो अपने माँ से ही पूछेगा कि कुछ खाने के लिए है क्या माँ, क्या है खाने के लिए, माँ के पास ही जाएगा वो। भूख लगेगी तो माँ के ही पास जाएगा वो बालक। स्वभाव ही उसका ऐसा है। ऐसे ही एक भक्त का स्वभाव है, जब भी उसे भूख लगेगी, जब भी उसे कोई पीड़ा होगी तो वो प्रभु के पास ही तो जाएगा, प्रभु ही उसके सब कुछ है। वो ये पुकारने लगे अपनी माँ को। माँ ने तो कुछ, क्योंकि माँ के अंदर ममता खत्म हो चुकी थी भगवान जी के प्रति। वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरा ये पुत्र है, ये पुत्र नहीं कुपुत्र है, इसको बुद्धि प्रदान कीजिए कि ये हिंसक प्रवृत्ति से दूर हो जाए और आपकी प्रेम रस में लग जाए। माँ का हृदय तो कोमल ही होता है, कितना कठोरता रहती है। थोड़े समय बाद खुद ही उठ के चली गई देखने के लिए क्या हो गया। भगवान जी के पैर से उन्होंने तीर को निकाला, भगवान जी को बताया कि तुम्हारे पैर में थोड़े समय के लिए तीर लगा, इतनी पीड़ा हुई, और तुम उन निर्दोष जीवों को जब मारते हो, हिंसा करते हो, तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। प्रकार ने इनको बहुत समझाया तो भगवान जी को ये एहसास हुआ कि मैं बड़ी बड़ी गलती, भारी गलती करता था, और फिर भी अभी तक उनका हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हुआ था। देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, उपनिषद कहता है दो प्रकार के लोग हैं। एक जो बात समझ के मान जाते हैं, और एक होते हैं ठोकर खा के मारते हैं। ये हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो देखिए भगवान ने भी गीता में क्या है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान है उसे ही ज्ञान देना चाहिए। हर कोई व्यक्ति समझा के नहीं समझता। आप सोचेंगे हम तो इसको इतना समझा रहे, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा, इसके भलाई के लिए बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहा है। उसका संस्कार ऐसा है, आप नहीं मना सकते उसको, उसका संस्कार ही ये है। मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है। जब तक वो खुद नहीं ठोकर खाएगा तब तक वो नहीं समझेगा। भगवान जी कुछ समय तो शिकार खेलने के लिए नहीं गए, परंतु जब एक बार राजा ने कहा कि चलो शिकार खेलने के चलते हैं, तो अपने मन में उनको मना नहीं कर पाए, राजा के संग फिर शिकार खेलने के लिए चले गए। सब घुड़सवार शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ पे वन में उनको हिरन और हिरनी का एक जोड़ा दिखा। जैसी, और कौन सा हिरन है भाई, स्वर्ण के समान हिरन है और हिरनी है। जब सब राजा लोगों को दिखा तो लोगों ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया उसको मारने के लिए। भुवन जी भी दौड़े, पर हिरन जो है बहुत तेज भागता है तो उसका पीछा नहीं कर पाए। सब लोग जब सूर्यास्त होने लगा, राजा लोग सब लोग वापस जाने लगे। तब तो भुवन जी को एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरनी गर्भवती थी। भुवन जी ने जब उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया तो वो गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज भाग नहीं पाई, एक समय जाकर के थक करके बैठ गई। तो बैठ गई, भुवन जी ने कहा कि अपनी तलवार से उसको बीच से काट डाला। तो बीच से काटा तो उस हिरनी के भी दो टुकड़े हो गए और उसके गर्भ में जो बालक था उसके भी दो टुकड़े हो गए। जब इस दृश्य को भुवन जी ने देखा तो उनका दिल एकदम थर्रा गया, उनकी आत्मा एकदम कांप उठी। एक स्थिति आती है जीव की, जब उसका हृदय एकदम कांप जाता है, कितना भी कठोर हृदय हो उसका हृदय कांप जाता है। वही भुवन जी के संग हुआ। भुवन जी को अब लग गया कि अब तो मुझे ये हिंसा छोड़ देनी चाहिए। अपनी माँ के पास गए, उनके चरणों को पकड़ लिया, खूब रुदन करने लगे कि माँ मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, सब वृत्तांत को कह सुनाया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसे ऐसे किया, अब मुझे शरणागति चाहिए, भगवान के शरण में जाना है। माँ ने उनको समझाया और उनको हितजू के शरण में लेके गई। जैसे ही निज मंत्र प्राप्त हुआ भुवन जी को, तैसे भुवन जी के हृदय में एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया। समस्त वैराग्य उत्पन्न हो गया और सारी हिंसा प्रवृत्ति छूट गई। अब भुवन जी सोचने लगे कि अगर मैं वैराग्य ले लूंगा तो मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करूंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वैराग्य ले लूंगा, और मैं राजा का संग छोड़ दूंगा तो धन प्राप्ति कैसे होगी, अगर धन प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान की सेवा कैसे होगी। भुवन जी बड़े परेशान। तो वंचन महाप्रभु से इनकी दीक्षा हुई। जब ये इनकी दीक्षा हुई भुवन जी की, तो महाप्रभु जी महाप्रभु अंतर्ध्यान हो चुके थे। तो वंचन महाप्रभु से इनकी दीक्षा हुई। जब वंचन महाप्रभु के पास गए कि गुरुदेव भगवान मेरी ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, तो वंचन महाप्रभु ने कहा गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए भजन करो। ये गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा भजन यही है कि गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए वो भजन करे। ठीक है। भुवन जी ने क्या किया, एक काठ की मतलब लकड़ी की तलवार बनवाई।
लोहे की तलवार त्याग दी और एक लकड़ी की तलवार बनवाई। उसको एक सुंदर से म्यान, एकदम स्वर्ण चरित म्यान, इसमें नगीने लगे हुए, सुंदर से म्यान में उस लकड़ी की तलवार को डाल लिया और उसी को लेकर के घूमते, जिससे किसी को पता ही ना चले कि इनके पास लोहे की तलवार है, लकड़ी की तलवार। सेवा भी करते, भगवान की पूजा भी करते और सभी अपने वैष्णव धर्म का पालन हेतु क्षत्रिय धर्म में भी रहते। तो एक बार क्या हुआ, सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए भगवान जी गए। उनके से उनके दो मित्र भी थे जो कि राज दरबार में भी उनके सहपाठी थे। तो यहाँ पे इनको एक बात सीखनी है कि कुशलता के लिए, ये व्यवहार कुशलता की बात है। शास्त्र जो है हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। व्यवहार कुशलता का एक सूत्र ये है कि हमें कभी भी अपनी ऐसी बात जो हमारी कमजोरी है, हमको कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो। क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती करी वो गलती हम ना दोहराएं। जब भी हम किसी अविश्वास पात्र को अपनी कोई कमजोरी बता देते हैं तो वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। इसलिए हमको कभी भी अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, जिससे वो हमारा उपयोग ना कर सके, हमारा फायदा ना उठा सके। भुवन जी ने निर्मल हृदय के थे, बता दिया। उन्होंने कहा बड़ी सुंदर म्यान धारण करे थे, स्वर्ण चरित म्यान, नेगिने उसमें लगे हुए। तो उनके मित्रों ने कहा इतने सुंदर म्यान भाई तुम्हारे पास है, इसमें तलवार कितनी सुंदर होगी, तलवार दिखाओ हमको। भुवन जी ने कहा अरे इसमें तो काठ की तलवार है, थोड़ी सी दिखाई, वापस से अंदर रख ली। तो वहां पे तो कुछ नहीं बोले। अब जो डबल फेस लोग होते हैं, मतलब कहते हैं ना, दो मुंह ले होते हैं, वो आपके मुख पे तो अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे पर पीठ पीछे जाकर के चुगली करेंगे। तो वही इनके दोनों मित्रों ने किया। जब इनके दोनों मित्रों ने कहा, उनसे उनसे तो कुछ नहीं बोले भुवन जी के मुख पे। जब राजा के पास गए और वो ईर्ष्या भी करते थे भुवन जी से कि भुवन जी के पति राजा मेहरबान है, खूब उन पे कृपा करता है, उनको एकदम अपना हितैषी बना के रखा है। दोनों लोग गए राजा के पास, राजा से कह दिया जाकर के कि राजा साहब आप जो है देखो भुवन जी आपके इतने से आप उन पर इतना विश्वास पात्र करते हैं, तो तलवार तक नहीं रखते हैं अपने पास, काठ की तरह अपने पास रखते हैं। राजा ने उनकी बात सुनी। राजा बड़ा कुपित हो गया। भुवन जी इतने शूरवीर योद्धा होने के बावजूद ऐसा कार्य करते, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। भुवन जी ने विश्वासघात किया है। राजा कुछ कह भी नहीं सकता भुवन जी से। तो राजा ने क्या किया, एक फरमान जारी किया कि जो राजमहल का जो बगीचा है उसमें सुंदर आज संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा जाएगा और सभी जो दरबारी हैं उसमें उनको आमंत्रित किया। भुवन जी भी वहां पे गए। जब कार्यक्रम चल ही रहा था उसी बीच राजा ने कार्यक्रम में बीच में उठ करके ऐलान किया कि चलो कार्यक्रम के बीच में एक हम लोग एक खेल खेलते हैं। जितने दरबारी हैं सब लोग अपने अपनी तलवार निकाल के दिखाओ, किसकी तलवार कितनी सुंदर है। सब दरबारी एक एक करके निकालने लगे, फिर राजा ने दिखाई, सब दरबारी ने दिखाई। जब नंबर भुवन जी का आया, भुवन जी बेचारे बड़े परेशान कि हम निकालेंगे तो हमारा मान, हमारा जो मान है उसका खंडन होगा, और नहीं निकालेंगे तो हम असत्य भाषण कहलाएंगे। भुवन जी ने राधा और लाल का नाम लिया और शांति से अपनी तलवार एकदम से निकाली और भुवन जी बोले कि मेरी तलवार काठ की है। उन्होंने मुंह से बोला काठ की तलवार है, पर मुंह से क्या निकला, लोहे की तलवार है भुवन जी की। यही होता है, भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं। जैसे कि वो कुंभकर्ण वाला आपको पता होगा कथा। कुंभकर्ण क्या मांग रहा था भगवान से कि प्रभु हमको क्या दे दो, हम इंद्रासन दे दो। तो सरस्वती माता ने सोचा कि भाई ये इंद्रासन अगर इसको मिल जाएगा कुंभकर्ण को, तो इंद्र के आसन में बैठ जाएगा, इसको कोई हरा भी नहीं पाएगा कभी, तो इंद्री बन के बैठ जाएगा। सरस्वती माता उसके जीप में बैठ गई जाकर के और उससे क्या कहलवा दिया कि इंद्रासन की जगह उसने भगवान से निद्रासन मांग लिया, निद्रासन दे दो भगवान। तो निद्रासन उसको मिल गया कुंभकर्ण को। यही बात भगवान जी की संग हुई। भगवान जी ने बोला मुख से काठ, उनके मुख से निकल गया लोहा। और जैसे ही तलवार निकाली भगवान जी की, वो काठ की तलवार चमचमाते हुए लोहे की तलवार के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे तलवार निकाली सबकी आंखें चकाचौंध हो गई, सुंदर प्रकाश उस तलवार का तीनों लोग विद्यमान हो गया। सब दलवारी चौक चकाचौंध रह गए, सब हक्के बक्के रह गए। दो मित्र जिन्होंने चुगली करी थी, राजा उसने उनके बड़ा क्रोध किया कि तुमने मेरे इतने विश्वास का भुवन जी के प्रति मुझे भड़काया, जाओ मैं तुमको मृत्यु दंड देता हूँ। जैसे उन दोनों को मृत्यु दंड मिला, तो भक्त का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। गुजराती भाषा में एक भजन भी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानी रे,
पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभी मान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए के पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव तो भाई वही है जो पर का दुख का विचार करती है। दौड़ है संसार में अपने सुख की प्राप्ति के लिए। हर कोई व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है। अगर व्यक्ति इतना मात्र विचार कर ले कि मेरा सुख है क्या, अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल धार्मिक नहीं है उसको 2 मिनट ये रियलाइज करवाया जाए कि भैया तुम सुबह से लेकर के रात तक जो कुछ क्रियाएं कर रहे हो अपने जीवन में, जीवन यापन के लिए, जो क्रिया तुमने पहले करी, जो तुम अभी कर रहे हो, और जो क्रियाएं तुम आगे करने की सोच रहे हो। जैसे कि एक गृहिणी है, वो क्या सोच रही है, तो कल मैं कौन सब्जी बनाऊंगी, गृहिणी तो यही सोच रही है। तो एक कमाने वाला पुरुष है, वो सोच रहा है कल मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। जो एक विद्यार्थी है वो क्या सोच रहा है, कल मैं कौन सब्जेक्ट पढ़ूंगा। हर व्यक्ति कल के बारे में सोच रहा है। तो हम जो पहले कर चुके, अभी जो कर रहे हैं और जो कल जो करेंगे, उसका हेतु, उसका मूल हेतु क्या है, क्या है उसका मूल हेतु है सुख की प्राप्ति, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुख की तो प्राप्ति है। गृहिणी क्या सोच रही है, कल मैं कौन सब्जी बनाऊंगी, किसके सुख के लिए, अपने बालक के सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए। पिता क्या सोच रहा है, कल मैं कहाँ पैसे कमाऊंगा, अपने बालक स्त्री के सुख के लिए। वो बच्चा क्या सोच रहा है, मैं कल मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, अपने माता पिता के सुख के लिए। सब कोई सुख की इच्छा कर रहा है, पर वास्तविक सुख क्या है ये हम भूल जाते हैं। इतने संलग्न हो जाते हैं रोजमर्रा के जीवन की परिस्थितियों में, इतने संलग्न होते हैं सकामता में कि हम सुख भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा नशा पता है कौन सा है, सबसे बड़ा नशा सकामता का नशा है। इससे व्यक्ति पागल हो जाता है, इतना सकाम हो जाता है, इतना सकाम हो जाता है। सकामता का मतलब होता है कोई इच्छा, इच्छाओं का सबसे बड़ा नशा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप। इस और ये नशा ऐसा है, आदमी इसको बुरा भी नहीं समझता है। गृहस्थी की ओर में आदमी खूब इस नशा का उपभोग करता है। भैया मैं भगवान से मांग रहा हूँ, भैया क्यों ना मांगे, गृहस्थी वाले हैं, मांगना पड़ेगा। कहाँ लिखा है ऐसा गृहस्थी वाले को मांगना पड़ेगा। भगवान जी ने तो नहीं मांगा, विठ्ठलाल जी ने नहीं मांगा, दरवेश महाप्रभु गृहस्थ है उन्होंने तो नहीं मांगा, वंश महाप्रभु ने नहीं मांगा, कितने लोगों ने नहीं मांगा। भगवान मांगने से नहीं देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम मांगेंगे तो ही भगवान देंगे। भगवान सर्वव्यापी है। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि शरण गए वैदेही। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सिया जो गई गौरी माता का पूजन करने के लिए, तो सिया जी ने क्या कहा कि भगवती मैं अपने मन की इच्छा आपके सामने प्रकाशित नहीं करूंगी, आप तो सब जानने वाली हो, मेरे मन में जो कुछ चल रहा है वो मुझे दे दो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं प्रभु जेहि विधनाथ होए हित मोरा, करहु सुवेग दास में तुमरा। हमारा हित जिसमें हो आप वैसा ही कीजिएगा, और है ही मंगल भवन मंगलहारी। तो सकामता का सबसे बड़ा नशा है। इस सकामता के नशे में व्यक्ति ऐसा चूर हो जाता है कि वो भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को। तो मूल बात यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे थे भाई, कि व्यक्ति क्या करता है शुरू से लेकर के आखिरी तक, अपने सुख की चेष्टा करता है। और वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सुख है भगवान का भजन। एक क्षण में, क्षण के भी क्षण में आपको तुरंत सुख की अनुभूति करा देगा। बैठ करके एक बार आपने गाया, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। कभी आपने गाया बैठ करके, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुरंत सुख की अनुभूति, तुरंत सुख की अनुभूति। अब जो संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु जी की देन है, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन क्यों दिया कि भाई संकीर्तन तुरंत सुख देगा। देखो माला करने बैठोगे, माला में सुख मिलेगा पर समय लगेगा सुख की अनुभूति होने में।
पाठ करने बैठोगे समय लगेगा, यज्ञ करोगे समय लगेगा, उपासना में समय लगेगा, पर एकमात्र साधन कीर्तन ऐसा है जिसमें व्यक्ति को बैठते ही तुरंत सुख मिलेगा, तुरंत। मतलब वेट नहीं करना, पवित्र मन हो ना हो उसका, उसे तुरंत सुख मिलेगा। ये है संकीर्तन का प्रभाव। तभी तो कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वास्तविक सुख भगवान का संकीर्तन है। और जो व्यक्ति को संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा ना, वो सोचेगा कि मुझे संकीर्तन किस लिए और से और समय मिले, इतना समय मेरा कम है और मुझे समय मिले भगवान के संकीर्तन में। एक अलग ही धुन होगी उसमें, अलग ही धुन में मगन रहेगा। जैसे कि गाते हैं ना, भोले बाबा क्या है, भोले बाबा को किसका नशा है, लोग कहते हैं भोले बाबा इसका नशा उसका नशा करते हैं, भोले बाबा संकीर्तन का नशा है उनको। हर समय संकीर्तन में रहते हैं भोले बाबा, हर समय राम नाम के संकीर्तन में रहते हैं। ये है इससे वो हमेशा मत रहते हैं। समाधि में किसका ध्यान करते हैं शिव जी? शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, श्रुतियां भी नेति नेति कहीं हार जाती है, वो नाना रूप धारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। शिव जी किसका ध्यान करते हैं? श्याम सुंदर का ध्यान करते हैं, हमेशा उनके रूप में मत्त रहते हैं। ये मत्तता, संकीर्तन व्यक्ति को मत्तता कराती है, उस परम तत्व की अनुभूति कराती है। उसमें स्थिति तो नहीं कर सकते, एक तरंग उसकी प्राप्त हो जाती है। उस परम तत्व की एक तरंग मात्र भी अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। एक तरंग मात्र भी, अरे तरंग का दर्शन ही हो जाए तो ही हम सफल हो जाए। परम कौन है? तो परम तत्व के बारे में जब भी हमारे मुख से निकले तो समझ जाइए कि परम तत्व कौन है। सेवक जी ने पंचम प्रकरण में कहा है, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, उस अभेद तत्व, अभेद तत्व बताया गया वो श्री हरिवंश ही है। प्रेम तत्व है वो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, ये बात सबसे आपको हमेशा याद रखनी है। प्रेम से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं, हम प्रेम के ही उपासक हैं। है दूसरा, हम लोग कथा में आते हैं तो भुवन जी ने जब ये सुना कि दोनों को मृत्युदंड मिल गया है, भुवन जी का हृदय कोमल था, राजा से प्रार्थना करे कि राजा जी इनको जो है मृत्युदंड मत दीजिए, ये तो सत्य ही बोल रहे थे, मेरी जो तलवार थी वास्तव में काट की ही थी, मेरी तलवार लकड़ी की ही थी, पर श्री राधा वल्लभ लाल क्योंकि भक्त का हमेशा लाज रखते हैं, तो मेरी लाज रखने के हेतु श्री कृष्ण ने इस तलवार को लोहे का बना दिया। इस संसार में जो कोई मनुष्य जो कोई क्रिया करता है, इसमें इनकी गलती नहीं, इन्होंने चुगली करी आकर के, ये माया के वशित है। और श्री कृष्ण जहाँ है वहां पे माया अपने आप रहेगी। माया भगवान के संग ही विराजमान रहती है, माया भगवान से दूर थोड़ी ना है। जब मार्कंडे पुराण में एक सावर्णिक मंदन की कथा आती है, सावर्णिक मनु जो थे उनकी कथा में आता है कि मेधा मुनि के आश्रम में दो लोग गए, सुरत और समाधि नाम का एक वैश्य और एक राजा गया। तो खैर थोड़ी सी कथा चलिए बता देते हैं। तो जो सुरथ नाम का राजा था वो बहुत वीरशाली राजा था, सबसे जीत जाता था, बड़ा चक्रवर्ती राजा था। एक दिन क्या किया, किसी दूसरे राजा ने, कोला विध्वंसियों ने उस पर आक्रमण किया, वो हार गया। जब वो हार गया तो हारने के बाद उसके सारे धन का अपहरण कर लिया दूसरे राजाओं ने, उसको थोड़ा सा थोड़ी सी भूमि दे दी, उसके बाद उस भूमि भी आक्रमण कर दिया। अब जब राजा के ऊपर आक्रमण हुआ तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने उसके संग विश्वासघात कर दिया। जब विश्वासघात कर दिया तो राजा बड़ा दुखी हो गया। राजा क्या गया, मुनि के आश्रम में चला गया चुपके से। वहां पे उसको एक समाधि नाम का वैश्य मिला। उसने पूछा, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैश्य बोला कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, मेरे स्त्री और मेरे पुत्र ने मेरे संग विश्वासघात किया और मुझे घर से निकाल दिया, बड़ा दुखी बैठा था। तो राजा ने पूछा, वैश्य तुम दुखी क्यों हो, क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तो बोला, मैं सोच रहा हूँ मेरा जो पुत्र है वो कैसे होंगे, मेरे भाई कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसे होंगी। राजा ने कहा, जिस पत्नी ने तुमको घर से निकाल दिया, जिस पुत्र ने तुमको घर से निकाल दिया, जिस भाई ने तुम्हारे संग विश्वासघात किया, तुम उन्हीं की कुशलता की चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी तुमको मोह क्यों है? तो वो कह रहा है कि मुझे उनके प्रति बड़ा मोह है, इतना करने के बाद भी मुझे बड़ा मोह है उनके लिए। मोह की परिभाषा देखनी है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देख लीजिएगा। सबके घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होते, मोस्टली जगह आपको मिल जाएगा। जब मोह, देखो हमने जो कुछ अपने जीवन में किया है वही हमारे बुढ़ापे में उसका इमेज आएगा। जैसे कि
आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो जो आप होंगे वही दिखेंगे। ऐसे ही हमारे पूरे जीवन में जो हमने किया वही हमारे अंत समय में उसी की रिफ्लेक्शन आएगी, उसी का परिणाम आएगा। इसलिए हमें अपना जीवन बहुत सुधार के चलना है। तो दोनों लोग गए मुनि के पास। राजा ने कहा कि ये वैश्य है, इसके स्त्री पुत्र ने घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, इसको इतना दुख दिया, तब भी ये उनके बारे में सोच रहा है। तो मेधा मुनि ने कहा कि ये कौन है, माया के वशीभूत है। मेघा मुझे दिखाया, वो देखो, वो चिड़िया बैठी है घोंसले में, वो खुद भूखी है, पर अपने मुख में जब दाना लेके आई अपने बच्चे को पवा रही है, खुद उसके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, भूखी है पर अपने बच्चे को दाना पवा रही है। जो मोह हमारे अंदर है वही मोह उनके अंदर है। कैसे माया के वशीभूत है। कौन है ये, विष्णु माया स्वरूप। माया जो है भगवान की बनाई हुई है। जहाँ श्री कृष्ण है तहाँ माया है। माया आपको लपेटे में लेगी ही लेगी। कोई व्यक्ति माया से नहीं बचा इस संसार में। ना नारद जी बचे, ना शिव जी बचे, ना ब्रह्मा जी बचे, कोई नहीं बचा माया के वशीभूत से। माया बड़ी शक्तिशाली है। पर क्या है माया? माया हमको गिराने के लिए नहीं है, माया हमको सुधारने के लिए है। जब तक हमको सीख नहीं मिलेगी तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो माया उसको प्रभावित करेगी जो शरणागत नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाएगा, जो अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर देगा, उसको माया प्रभावित नहीं करेगी और माया उसे भगवान के प्रति प्रेरित करेगी। देखो, दो मन होते हैं। आज आपका मन हुआ कि यार बड़ा मन हो रहा है, चलो आज शिव जी का व्यावला करते हैं। आप फ्री बैठे थे, आप इंस्टाग्राम चला रहे थे, आपने इंस्टाग्राम काटा, बैक किया, फोन रख दिया, चार्जिंग पे लगा दिया और बैठ करके व्यावला गाने लग गए। ये भी तो मन था ना आपके। आपके मन ने आपको प्रेरित किया कि चलो सत्कर्म करते हैं। तो मन इतना बुरा नहीं है, वो सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है। आज मन ने कह दिया कि चलो लिंक आया है, क्लिक करके ज्वाइन करते हैं। मन तो ये भी कह सकता था, अरे यार छोड़ो, रोज तो कथा होती नहीं, आज एक दिन कथा में जाके क्या कर लेंगे। मन ने तो प्रेरित किया, आप यहाँ पे बैठे हैं। पर यही मन जो प्रेरित करता है, अरे यार आज माला करने का मन नहीं कर रहा, रोज तो करते हैं माला, छोड़ो आज सो जाते हैं, जल्दी सोने का मन हो रहा है, नहीं हमने नहीं करनी आज माला। यही मन इसके लिए प्रेरित करता है। अब विशेष बात यह है, हम कौन सी बात सुन रहे हैं मन की। अगर हम मन कहेगा माला मत करो, व्यवस्थित माला करेंगे, एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, तीन बार कहेगा, चार बार कहेगा, फिर कहना बंद कर देगा। उसे पता है कि ये माला नहीं छोड़ने वाला। इस तरह से हमको मन से लेना है। जितना ये संसार में जो कुछ कोई कर रहा है, वो त्रिगुणातीत माया के वशीभूत ही होकर के कर रहा है। माया के तीन गुणों के वशीभूत ही हो रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर अपितु भजन में व्यक्ति का मन तभी नहीं लगेगा जब उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। रजोगुण तमोगुण के बारे में कैसे पता लगेगा? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने भगवत गीता में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों के लक्षण बताए हैं कि ऐसा व्यक्ति कब कब कैसे कैसे क्या होता है। सबसे विशेष बात रजो तमोगुण की है और सतोगुण की है कि हमारा भोजन अगर पवित्र होगा तो हमारा सारी क्रिया अपने आप पवित्र होती चली जाएंगी। हमारी दिनचर्या तो ठीक हो जाएगी, हमारा भोजन पवित्र होगा तो। सबसे विशेष बात भोजन की होती है, क्योंकि प्राण को संचित करती है भोजन। प्राणों को कौन पोषित कर रहा है? हमारा भोजन पोषित कर रहा है प्राणों को। ऑक्सीजन जो वायु हम ले रहे हैं वो पोषित कर रहे हैं। और जल, जल, अन्न और वायु, ये हमारे प्राण को पोषित कर रही है। जिससे हम पोषित होंगे वही हमारी वृत्ति को बनाएंगे। जब खैर कथा में आए तो जब भुवन जी ने ऐसी प्रार्थना करी राजा से, राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और दोनों को मृत्युदंड से रिहा कर दिया। जब राजा को पता चला कि भुवन जी ऐसे श्रेष्ठ महात्मा, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव है, तो राजा के मन में भुवन जी के प्रति और सम्मान की वृद्धि होने लग गई। राजा ने उनकी मनसबदारी बढ़ा दी और राजा ने उनसे कही कि आज से हम आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आज भगवान की सेवा करें। हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, आप वृंदावन वास करें, श्री राधा लाल की सेवा करें। तो भुवन जी ने खूब देर काल तक भगवान की सेवा करी। भुवन जी के चरित्र लिखते समय भक्तिमान टीकाकार कहते हैं कि भुवन जी सुबह उठ के 3 घंटे तक भगवान की सेवा करते थे, उसके बाद अपने गृहस्थी के कार्य को निर्वाहन करते थे। भुवन जी ने अपने गृहस्थी के कार्य को नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा के संग संग अपने गृहस्थी के कार्यों का निर्वाहन किया। ये सबसे विशेष बात है। अगर कोई कहे ना कि हम गृहस्थी में हैं इस वजह से भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कहिए कि आप एक काम करो, 1 हफ्ते तक गृहस्थी का कार्य मत करना, सिर्फ भजन करना। वो नहीं कर पाएगा। भजन करना इतना आसान काम नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम बंधनों से छूट जाए तो हम भजन कर लेंगे। सबसे बड़ा बंधन तो भजन ही है। भजन में लगना बहुत मुश्किल बात है।
भजन करना कोई सरल बात नहीं है। संसार के जितने कार्य हैं, शास्त्र कहते हैं इस संसार में सबसे कठिन कार्य कौन सा है? खाना बनाना, पैसे कमाना, सबसे कठिन कार्य कौन सा है? ईशोपनिषद कहता है सबसे कठिन कार्य है पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ये सबसे कठिन कार्य है। इस संसार का सबसे कठिन कार्य शास्त्र कहते हैं पढ़ाई करना, ये सबसे कठिन कार्य है। और उससे भी कठिन कार्य क्या है? भगवान का भजन करना। भजन करना बहुत कठिन काम। और भजन ऐसे नहीं हो पाता, भजन तो सिर्फ कृपा से होता है, किसी के पुरुषार्थ से भजन होता ही नहीं है। जिन जिन ऋषिकों के, जिन जिन भक्तों का, जिन जिन संतों का, वैष्णवों का चेहरा उठा लीजिए, वो सबसे कृपा ही तो मांग रहे हैं। तुलसीदास जी तो पूरे रामचरित मानस में कृपा ही मांग रहे हैं सबसे। कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ चुक बानी। दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, समस्त संसार में प्रभु ही व्याप्त हैं। जब जा रहे हैं गणेश जी का वंदन कर रहे हैं तो गणेश जी से कह रहे हैं कि मांगत तुलसीदास कर तोरी, बस बसी राम सिय मानस मोरे। सबसे यही मांग रहे हैं कि मेरा अनुराग प्रभु के चरणों में बढ़े। तो भाई यही एकमात्र उद्देश्य है, ये हम ना भूलें। सब चीज करें, सब चीज आवश्यक है, पर अपने उद्देश्य को, अपने कर्तव्य को ना भूलें। हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये अगर हम याद करेंगे तो हम मुक्त हो गए। देखिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्तव्य भगवान ने दिया है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, पहले करता था, आगे भी करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने कर्तव्य निर्वहन अच्छे से कीजिए। और सुख, अगर आप गृहस्थी में हैं, थोड़ा सुख आपने भोग लिया तो कोई बात नहीं, सुख भी भोग लीजिए। और विशेष बात ये है कि अपने हम उद्देश्य को ना भूलें। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल गया, जैसे रावण, रावण कितना बड़ा भक्त है भगवान शिव का, उसने शिव तांडव लिखा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में तो प्रथम नाम रावण का ही आता है, कितना बड़ा भक्त है। पर वो अपने उद्देश्य को भूल गया। हम अपने उद्देश्य को ना भूलें। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल गया वो सब कुछ उसका छूट गया। हम उद्देश्य कर, हमारा उद्देश्य क्या है? बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रिया जो श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जा रज शिव सनकादिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, प्रिया जो सौरज शीस। हमारा उद्देश्य है कि एक वो शरद पूर्णिमा की रात्रि हो, हम बैठे हों, कुंज निकुंज के भीतर स्वामिनी जो आ जाए, अपना नीलांबर फहराती हुई, सरसराती हुई समीर बह रही है, श्री प्रिया जी आ जाए, श्री राधे जी आ जाए, अपना कर कमल हमारे मस्तक पे रख दें। बस यही हमारा उद्देश्य है, प्रिया जी के चरणों की रज मिल जाए। जो कुछ हम साधन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि श्री प्रिया जी की प्राप्ति हो जाए, राधा रानी की प्राप्ति हो जाए, प्रिया जी के चरणों की रज मिल जाए। व्यास स्वामिनी की छवि निराखत, विमल विमल जस गाऊं, प्रिया जो विमल विमल जस गाऊं। वो आ जाए और वो कभी ना जाए, आ जाए और वो कभी ना जाए, या तो रुक जाए या तो हमको ले जाए। बस प्रिया जी के तो दर्शन हमारे हमको इच्छा है। प्रिया जी अपना कर कमल हमारे ऊपर रख दें, हमें मस्तक पे रख दें, हमसे पूछ लें कैसी हो तुम, हमसे हमारे हाल चाल पूछ लें प्रिया जी, यही तो हमारा उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को ना भूलें। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाएगा वो हर चीज से भ्रष्ट हो जाएगा, हर स्थान से भ्रष्ट हो जाएगा, उसके पास कोई शक्ति साधन नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिएगा, अपने उद्देश्य को ना भूलें। बस एकमात्र इच्छा यही मांगते हैं भगवान आपसे कि आप अपने अस्तित्व को ना भूलें, जो हम भगवान से वादा करके आए हैं। हम गर्भ में थे, हम कहते हैं कि भाई चीटर हैं सब लोग, दुनिया कितनी कितने फेक लोग हैं दुनिया में, कितना फ्रॉड लोग करते हैं। इसने मेरे संग फ्रॉड कर दिया, इसने मेरे संग फ्रॉड कर दिया। सबसे पहले फ्रॉडी तो हम और आप हैं। हमने सबसे पहले फ्रॉड किसे, भगवान नारायण के संग हमने फ्रॉड किया है। हम सब जब माँ के गर्भ में थे तो हम भगवान से कितना वादा करके आए हैं कि प्रभु बस बाहर निकलती आपका खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। कितने लिप्त हो गए, भजन के तो भूल ही गए, सब कुछ कर रहे हैं भजन को छोड़ करके। सबसे बड़े फ्रॉड तो हम हैं, तो भगवान के साथ हमने फ्रॉड किया है। अब और फ्रॉड ना करें। जिस क्षण हमको सत्संग मिल गया, विभीषण जी कह रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज से कि जब आपका मुझे दर्शन हुआ, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता,
और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब मुझे पता लग गया कि आज रघुनाथ जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई। कैसे हो गई? कि मुझे रघुनाथ जी के चरित्र सुनाने वाले भक्त मिल गए, मुझे भक्तों का संग मिल गया। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा हमको वातावरण देते हैं जिससे भक्ति और पुष्टता हो। एक पौधा है जो धूप से दूर रखा जा रहा है तो पीला हो जाएंगी उसकी पत्तियां, और एक पौधा जो धूप भी मिल रही है, जल भी मिल जाए तो हरा भरा रहेगा। भगवान ने हमको उपयुक्त वातावरण दे दिया, बस हमको कार्य करना है। कार्य भी नहीं करना है, बस अनुसरण करना है, बस नाम और वाणी इसका आश्रय लेना है। और हमारा जो मार्ग हमारे हितजों ने हमको प्रशस्त किया, हर आचार्यों ने अलग अलग मार्ग उपासना पद्धति स्थापित करी। हमारे जो आचार्य हमारे सदगुरु उन्होंने हमको इतना सरल मार्ग दिया है। नाम वाणी, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम और वाणी कितना सरल साधन है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, और कैवारी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। ये तो बोला है। नाम वाणी कितना सरल साधन है। मोहन जी ने अपने जीवन, गृहस्थ जीवन को अच्छे से निर्वाहन किया और ऐसे अनन्य बने कि इनका नाम भुवन कैसे पड़ा, कि त्रिभुवन में इनके समान कोई अनन्य नहीं हुआ। जितना अनन्य हुआ उसको उतना रस की प्राप्ति हुई, उतना रस प्रकाशित हुआ। जो हरिवंश नाम का हम जप करते हैं, तो हरिवंश नाम का जप जो है हमको इतना प्रशस्त करेगा कि हमको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का अधिकारी बना देगा। हरिवंश नाम के जप से क्या होगा? हम प्रिया प्रीतम के प्राप्ति के अधिकारी होंगे। कि 84 जी का पाठ से क्या होगा? 84 जी के पाठ से हम उन लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। और सेवक वाणी, जब तक सेवक वाणी नहीं समझेंगे तब तक 84 जी हमारे सामने प्रकाशित नहीं होंगे। आप जितना पुरुषार्थ लगा दीजिए, सेवक वाणी के बिना 84 जी के पद, 84 जी की भावनाएं हमारे सामने प्रकाशित नहीं होंगी। ये सेवक वाणी की। तो बस अगर हम सेवक वाणी, 84 जी और हरिवंश नाम ही पकड़ लें सब अपने जीवन में, तो इसी से हमारा नैया पार हो जाएगी। साहित्य तो बहुत सारा है, पर समझना आरंभ करें। जितना हम समझना आरंभ करेंगे उतना हम डूबेंगे। देखिए, आपके हाथ में आइसक्रीम है, आपने कभी खाई नहीं है, कैसी होती है? आपको डर लगेगा, अरे कैसी अजीब सी चीज है, क्या है क्या नहीं। एक बार स्वाद लग गया और खाने का मन करेगा। पता लग गया कि ये मीठी है, पता लग गया कि ये मधुर है। एक बार हमारे जबान पे वो रस लग जाए, एक बार वो आनंद आ जाए। आनंद कहीं दूर नहीं है, यही कहीं आनंद है, यही कहीं। भगवान रस प्रबोधिनी में कहा गया है कि जब साधक बैठता है ना आसन पे, तो प्रिया प्रीतम सोचते मैं इसके आस भी उसको इसके हृदय में बैठ जाऊं। रोज प्रिया प्रीतम एक बार आते हैं हमारे पास, दिन में एक बार रोज आते हैं। तो हम देखते हैं कि मैं इसके हृदय में बैठ जाऊं, पर हृदय में कैसे बैठे? आसन ही नहीं लगाए हृदय में। अब कोई आएगा तो आसन तो लगाना पड़ेगा ना, बैठने के लिए कुर्सी लगानी पड़ेगी, मेज लगानी पड़ेगी, आसन लगाना पड़ेगा, तब तो आदमी बैठेगा। आसन नहीं है हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम के बैठने के लिए। वो आसन क्या है? वो आसन है दैन्यता का आसन। जितने हम दैन्य होंगे, हम अपने आप को कुछ समझे ना, हम कौन हैं? अरे, और हम ऐसा कार्य करेंगे, हम ऐसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारी ये उपलब्धि है। क्या है उपलब्धि आपकी? क्या है उपलब्धि? एक बार की बात है, हमारे रिश्तेदारी में एक व्यक्ति हैं, उनके शरीर शांत हो गया। तो जहाँ पे अंतिम क्रिया करने जाते हैं तो वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे एक बाबा रहते थे। कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप बुला करके एक बात कही कि देख रहे हो कि ये जो व्यक्ति है लकड़ी में जल रहा है, ये गरीब है तो किसकी लकड़ी में जल रहा है? ये नॉर्मल पेड़ की लकड़ी में जल रहा है। वो अमीर है तो वो चंदन की लकड़ी में जल रहा है। जल सब लकड़ी में ही रहे हैं। ये बात सुनने के बाद एकदम एक हृदय में एक आत्म, ठीक है ना, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ कि सही बात है, गति तो सबकी वही है। कितना हम क्या कर लेंगे, जाना सबको है, एक दिन सब छूट जाएगा। कितना हम अपने प्रभुत्व दिखा लेंगे। और जितने हम दैन्य होंगे उतने हम पूज्य होंगे। अगर आप सच में पूज्य होना चाहते हैं तो दैन्य हो जाइए। जहाँ हमारे हृदय में जब दैन्यता का आसन होगा तो प्रिय प्रीतम अपने आप आकर के बैठ जाएंगे।
हम दैन्य हैं, हम दीन हैं। ओ साधनहीन दीन मेरा राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। जब हम दैन्य नहीं होंगे तो हम सोचेंगे भैया इसके बाद तो बड़ा सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा मुझको, काय को हम कृपा करें इस पे। पर जो दैन्य होगा, जो दीन होगा, जो लाचार होगा, तो वो सोचेंगे इसके पास और कोई साधन नहीं है, अगर मैंने कृपा नहीं करी तो इसकी क्या गति होगी। प्रभु कृपा करेंगे, स्वाभाविक कृपा करेंगे। कब कृपा करेंगे? जब हम दैन्य हो जाएंगे। सब सरल बात है कि दैन्यता, अभिमान में कोई व्यक्ति नहीं जीत पाया है। दैन्यता सबसे बड़ा आपको जिता देगी। भगवान जी का चरित्र हमको क्या सिखाता है? हर रसिक का चरित्र हमने श्रवण किया, कुछ ना कुछ हमको सिखाता है। भगवान जी का चरित्र हमको क्या सिखाता है? भगवान जी का चरित्र हमको ये सिखाता है कि भगवान का जो जीव शरणागत हो जाता है उसकी भगवान से मेरा लाज रखते हैं। भगवान कभी उसका अनादर नहीं होने देते हैं। ये बात तो हमने अपने जीवन में देखी है, और मेरा विश्वास है जितने यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी देखी होगी। विपत्ति सबके जीवन में आती है, हम सबके जीवन में विपत्ति आती है, जो गृहस्थी में उनके यहाँ तो आती है, कुछ ना कुछ होता है आए दिन। पर एक बात हमेशा है, भगवान कभी हमको गिरने नहीं देते, हमको टूटने नहीं देते, इतना तो है। श्री कृष्ण कभी टूटने नहीं देंगे, कभी नहीं टूटने देंगे। आपको लगेगा कि अब तो मैं बिखर जाऊंगा, अब अगर ये हो गया तो मैं टूट जाऊंगा, अब वो हो भी जाएगा तब भी आप नहीं टूट पाओगे। प्रभु आपको टूटने नहीं देंगे, आपको लाज आपकी हमेशा रखेंगे। ये बात तो है, कुछ भी हो जाए अपने भक्त की लाज नहीं जाने देंगे। ये हमारा भाव, ये हमारे प्रभु का रूप। जैसे प्रभु ने सबकी लाज रखी, गजेंद्र की लाज रखी, द्रौपदी की लाज रखी, प्रभु सबकी लाज रखते हैं जो एक बार उनके शरण में चला जाता है। और सबसे बड़ा धनी कौन है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इस संसार में धनी वो नहीं है जिसने नाम प्रतिष्ठा कमा ली, धनी वो भी नहीं है जिसने खूब धन कमा लिया, धनी वो है जिसको भगवान का नाम मिल गया। जिस क्षण हमको भगवान के नाम का परिचय हो गया। ये कोई बड़ी बड़ी बातें हम आपको बताने के लिए नहीं कह रहे हैं कि बस हम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, बस निष्ठा आपकी भर जाए इसलिए नहीं, ये सत्य है, बहुत सत्य है। जिसको भगवान का नाम मिल गया उसको धनी कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन यही है। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, ये बात हमको और समझ में आती रहेगी। अभी जहाँ हम विषयों में जितने लिप्त हैं हमको कब समझ में आएगी क्या है धन। भगवान का नाम कौन सा धन होता है? तो सब राम 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 करते हैं, सब राधा 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 करते हैं, कौन सा धन है? जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि सबसे बड़ा धन वास्तव में हरि का नाम है, इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है कई लोग जिन्होंने अपना जीवन, हमारे नेबर में एक व्यक्ति थे, जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस, ठीक, नेबर मतलब हमारे पड़ोस में, उन्होंने खूब पैसा कमाया जीवन भर। और नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि यूट्यूब में जाती है कथा। तो खूब अधर्म से पैसा कमाया उन्होंने, हर कार्य किया। अंत जब उनका समय आया तब उनके जीवन में उनको बड़ा दुख होता था। बड़ा पैसा है, सब कुछ है, पर दुख किस बात का है? दुख ये है कि मुझे सुख नहीं मिला जीवन में। वो सबसे यही कहते थे, कोई भी उनके पास जाए, बड़े बीमार सब उनको देखने आते थे, तो सबसे ये कहते थे कि भाई मेरे जीवन में मेरे पूरा जीवन में सुख नहीं मिला। जबकि आप बताओ जस्टिस की कितनी इज्जत होती है, हर व्यक्ति उसको कितना ऑनर देता है, कितनी इज्जत होती है उसकी, कितना पैसा होता है, सब होता है। पर वो कह रहे मुझे सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भजनहीन जीवन था इसलिए सुख नहीं मिला। एक तुरंत सुख मिल जाता है। सखियां जब अंचर उठा करके प्रिया जी को आशीष देती हैं, लाड़ी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग, उस सुख को कोई तुलना नहीं कर सकता। कोटि कोटि रत्न, कोटि कोटि नीलम नगीना एक तराजू पे रख दो, और एक तरफ ये सुख कि प्रिया जी को अंचर उठा के जो आशीष देने का सुख है, इस सुख की कोई तुलना नहीं, अतुलनीय सुख है ये प्रियालाल का सुख है, ये भगवान का सुख है, ये भक्ति का सुख है, सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ी बात है, ये सुख कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि हमने कुछ मीठा खाया, किसी को मीठा खाना बड़ा पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, अपना हैंड रेस कीजिए। हमें तो पसंद है, चलिए हम हैंड रेस कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को मीठा खाना पसंद होता है, जिसको मीठा खाना पसंद है
उस व्यक्ति को, जैसे कि उसने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, कुछ ऐसा खाया, थोड़े समय के लिए उसको सुख मिला, जितनी देर मुख में मीठा का स्वाद रहा। आधे 1 घंटे बाद जब मीठे चीज का स्वाद खत्म हो जाएगा तो क्या सुख मिलेगा? खत्म सुख, स्वाद खत्म, सुख भी खत्म। किसी को खट्टा खाने का पसंद है, अचार खाया, जब तक अचार का स्वाद मुख में रहा तब तक सुख था, स्वाद खत्म हुआ, सुख खत्म। ये टेम्परेरी सुख है, थोड़े समय के सुख है। और जो भगवान का सुख है वो कभी खत्म नहीं होता, कभी एक बार अगर आपको लग गई, वो स्वाद लग गया भगवान के सुख का, कोई छीन नहीं सकता। मीरा बाई क्या कह रही है कि खर्च ना खोटे और जाए चोर ना लूटे, नित नित नवन बढ़ायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कि चोर इसे लूट नहीं सकता, इस सुख को कोई चोर नहीं लूट सकता, जितना खर्च करो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये है सुख। जिसने एक बार प्रिया जी की मंगला कर ली, जिसने एक बार प्रिया जी का दर्शन कर लिया, एक बार उनकी प्रसादी बीरा पा लिया, जिसने एक बार उनके फूलों की सुगंध ले ली, जिसने एक बार वृंदावन की राजधानी का आलिंगन कर लिया, वो सुख कभी खत्म नहीं हो सकता। आप में से अगर किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार यमुना जी का स्पर्श किया हो, आप सबने कभी ना कभी यमुना जी का स्पर्श किया होगा, यमुना जी का स्पर्श करने में जो सुख आपको मिला, अगर आप चिंतन करें तो चिंतन करने मात्र से वो सुख आपको तुरंत अभी मिल जाएगा कि वो सुख अतुलनीय है, अक्षय है, वो सुख कभी खत्म नहीं होने वाला सुख है प्रिया जी का, कि भजन का सुख है। तो वास्तव रूप में मूल बात समझाने की ये है कि हमारा जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, इस उद्देश्य को हम ना भूलें। और सबसे ज्यादा चोट माया के द्वारा बार बार साधक को यही करी जाएगी कि इसका उद्देश्य, ये उद्देश्य से हट जाए। माया जब जब हमको प्रभावित करेगी तो हमारे उद्देश्य पे ही हथौड़ा मारेगी। भजन पे मारे ना मारे, उद्देश्य पे मारेगी कि व्यक्ति अपना उद्देश्य भूल जाए, इसका जन्म क्यों हुआ है, ये क्या करने आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जहाँ व्यक्ति का उद्देश्य का विस्मरण हुआ वो दूसरे कार्य में लग जाएगा, तो कब भजन से उन्मुख हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उद्देश्य को ना भूले, इसलिए कहा जाता है कि सत्संग रोज करें। आप रोज कथा सुनेंगे, रोज सत्संग करेंगे तो क्या होगा, आपको रोज बाबा याद दिलाया जाएगा, हमारा उद्देश्य है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जन्नम पुनरपि मननम पुनरपि शयनम। इतनी शीतल लतन होती है जीव की, इतनी शीतल लतन होती है, कभी हमको लगता है कल ही करते हैं, ज्यादा देर में करेंगे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब माँ के गर्भ में जीव होता है तो उसमें क्या क्या होता है। आप लोगों का रूह कांप जाएगी सुन करके, श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, आप लोगों को नींद उड़ जाएगी रातों की, आप सब सुन लेंगे तो। और ये सब हम और आप बीत करके आई हमारे आपके ऊपर। इतनी शीतलतन होती है जीव की, इतनी शीतलतन होती है, इतना ढीठ है जीव, तब भी भगवान का भजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वृत्ति ऐसी, माया ने ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा जकड़ा हुआ कि भजन नहीं करेगा, बस भजन कर ले। ऐसे में कोई महात्मा जीव, सम आत्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा कौन है? दुर्लभ है। तो एक यह जीव भजन कर लेगा तो अपनी 21 पीढ़ी को तार देगा। तभी तो बोला गया 21 पीढ़ी की 21 पीढ़ी भजन नहीं कर पा रही, अगर 21 पीढ़ी में कोई एक भी भजन कर लेगा तो 21 पीढ़ी को तार देगा। अब वो कौन बनना है? हमको और आपको बनना है बस। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बस। गोविंद दामोदर माधवेति, प्रभु के नाम का ही जप होता रहे, उनका स्मरण होता रहे, हमारा जीवन बन जाए। भगवान जी का चरितार्थ हमने श्रवण किया, हम लोग जयमल जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल को क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझ कल्पतरुवृक्ष विभा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तों की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। टेंशन लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। आज कथा में लेट हो गया मुझे आने में बहुत। कोई बात नहीं, आप कल से समय से आइएगा। गलती हमारी ही है, बहुत समय से कथा नहीं हो पा रही है। क्षमा प्रार्थी है, प्रयास करेंगे कल से इतने समय से कथा हो। आज एक व्यक्ति का प्रश्न आया ग्रुप में कि बड़े महाराज जी से दीक्षा कैसे प्राप्त होगी। अगर वो वहाँ पे कथा में बैठे हो तो उनके लिए हम बताते हैं। बड़े महाराज से दीक्षा लेनी है तो 84 जी के 84 पद रोज पढ़े 1 साल तक और 1 लाख श्री हरिवंश नाम नित्य करें। ये तो नियम है वहाँ का। इतना अगर हम करें 1 साल तक, उसके बाद वहाँ पे निवेदन करने जाएं तब मिलेगी। ये है वहाँ का। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वरना फिर हम लोग को कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम लोग विश्राम करेंगे कथा का। एक व्यक्ति का प्रश्न, एक व्यक्ति का नहीं कई लोगों का प्रश्न आया था कि नवरात्र चल रहे हैं और हम कैसे, ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारे भगवान के प्रति भक्ति और बढ़े। तो नवरात्र में वस्तुतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं लोग। उसी दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में देवी खुद कह रही हैं, नारायणी देवी कह रही हैं 12वें अध्याय में कि वैश्विक मनवंतर में शुभ निशुभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लूंगी, विंध्याचल पे जाकर के निवास करूंगी और वहां पे निवास करके मैं शुभ निशुभ का व्रत करूंगी। तब मुझे लोग विंध्यवासिनी के रूप से पूजेंगे। तो ये कौन है, ये जो दुर्गा देवी है ये कौन है? हमारे श्री कृष्ण की बहन है, सुभद्रा जी हैं, यही आदि शक्ति कही गई हैं। तो हम अगर जो कुछ भी आपके घर में होता है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 9 दुर्गे में आप ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृपा कलश का पाठ करें, राधा स्वामी का पाठ करें। कोटि रमा सावित्री भवानी निकसेक छटा में ते दर्शन दे। प्रिया जी के अंगों की कांतियां हैं सब अनंत शक्तियां, उनका स्मरण अपने आप हो जाएगा जब हम प्रिया जी का स्मरण करेंगे। स्वयं दीदी का पाठ करें, कृपा कटाक्ष का पाठ करें, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। हम तो भाई यही जानते हैं, और किसी को कुछ पता हो तो हमें पता, हम तो बस सुधा निधि और राधा कृपा कटाक्ष जानते हैं। जी रवि जी, आपका क्या प्रश्न है? अपना आई माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, प्रश्न का उत्तर दे देंगे। भैया आप लाल जो के श्री चरण का वंदन कम करोगे? सही बात है, लाल जो के श्री चरण रह गए लाडली जी के चरण हो गए। लाल जो के चरण हम लोग दशहरे के बाद करते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से वो रवि सखी लिख नहीं रही है प्रश्न, तो हम लोग कथा को विश्राम करते हैं, श्री जी को शयन कराते हैं। जय श्री हरिवंश। अच्छा आ गया प्रश्न, मासिक धर्म में कितने दिन बाद शिव जी को हाथ लगाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका हम जो आंसर दे रहे हैं वो सब जगह एप्लीकेबल है। मासिक धर्म में कुछ लोग कहते हैं 3 दिन के बाद आप टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आपके मासिक धर्म पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो जाते तब तक आप भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। कुछ स्त्रियों को 3 दिन होता है, कुछ स्त्रियों को 5 दिन होता है, कुछ स्त्रियों को 2 दिन का होता है, कुछ स्त्रियों को 6 दिन का होता है।
अब किसी स्त्री को 5 दिन तक होता है, अब वो कहे कि मैं 3 दिन के बाद स्पर्श कर लूँगी, तो थोड़ी ना स्पर्श कर लेंगे। जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, आप नहा धो करके पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। इसी सिंपल आंसर है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कब तक शुद्ध होते हैं, कब तक पवित्र होते हैं, उस हिसाब से आप स्पर्श कीजिए। जब तक आप पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। श्री हरिवंश प्रियंका सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश, भैया मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी, जो आपने प्रियाजू के चरण के जो बारे में हमें बताया था ना, तो आपने पर्टिकुलर बताया था कि इसके माध्यम से आप मतलब ये स्मरण करके जब आपको ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसा स्मरण करो। तो हम पर्टिकुलर एक को कर सकते हैं अपनी बाधा या विपदा जो भी हम पे आएगी उसके अकॉर्डिंग, या हमको फिर स्टार्टिंग से सारा ही ध्यान करना पड़ेगा जैसे आपने पर्टिकुलर सबका बताया था ना अलग अलग? हम्म, देखिए तो हम आप हम्म। करें तो दोनों हाँ जी। चरणों का एक एक मतलब एक झलक अपने आप सामने दोनों चरणों के ले आए। फिर उसके बाद जो एक चिन्ह है जो आपको जिस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए, उसका आप उस चिन्ह का स्मरण कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब हम स्मरण करें, बहुत विशेष बात है, इसी से सिद्धि होगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सिद्ध नहीं होगा कार्य। जब हम स्मरण करें, जैसे हम छत्र का स्मरण कर रहे हैं या फिर हम पाश का स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसा हम इमेजिन करें कि प्रिया जी के चरणों के बाहर उभरा हुआ है छत्र, ये नहीं गड़ा हुआ चिन्ह नहीं है। जैसे कि हमारी खाल होती है, हम मेहंदी लगाते हैं अपनी खाल में, तो वो एकदम प्लेन सरफेस में लगी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ के ऊपर कोई मटर रख दे, तो मटर कैसी उभरी हुई होगी, है ना। ऐसे प्रिया जी के चरणों में चिन्ह उभरे हुए हैं। जब प्रिया जी ब्रज रानी में अपने कदम रखती हैं, अपने चरण जब रखती है वृंदावन की रज पे, तो जब चरण हटाती है तो रज में वो चरण छिप जाते हैं, चरण चिन्ह छप जाते हैं। मतलब प्रिया जी के जो चिन्ह है वो उभरे हुए हैं। तो हम जब भी कोई चिन्ह का ध्यान करें, तो ऐसा ध्यान करें कि प्रिया जी के जो चिन्ह है वो उभरे हुए हैं, तभी वो चीज की सिद्धि होगी। बाकी अगर आपको कोई विशेष चिन्ह, जैसे कि कमल का स्मरण करना, धन प्राप्ति चाहिए तो कमल का स्मरण कर लिया, प्रतिष्ठा चाहिए तो छत्र का स्मरण कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। चरणों का स्मरण कर रहे हैं, खूब प्रेम से कीजिए, जो इच्छा है उससे कीजिए। पर एक बात ध्यान रखें, जब आंखों बंद करके स्मरण कर रहे हैं, तो एक झलक दोनों चरणों के लिए आए। उसके बाद जो विशेष चिन्ह है उसका हम दीर्घकाल तक स्मरण कर सकते हैं। जी धन्यवाद श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, रवि सखी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है कि जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए, तब तक आप शिव जी का स्पर्श ना करें। ठीक है, चलिए आज की कथा को विस्तार करते हैं, आप शिव जी को शयन कराते हैं। जय श्री हरिवंश। आँखियों में